आज मुझे बात करनी है एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि है कंट्रोलिंग नेगेटिव थॉट्स इन स्पोर्ट्स। है ना। स्पोर्ट्स में नेगेटिव थॉट्स को कैसे कंट्रोल किया जाए। ठीक है। तो इसमें सबसे ज़रूरी जो बात, सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जो हम लोग बात करते हैं उसमें सबसे ज़रूरी बात है कि यह समझना कि जो थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं उसमें से कौन से थॉट्स जो हैं वह कंट्रोलेबल चीज़ों के बारे में हैं और कौन से थॉट्स अनकंट्रोलेबल चीज़ों के बारे में, यानी कौन सी चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हो अगर आप एफर्ट करो और कौन सी चीज़ें जो हैं वह आपके कंट्रोल के बाहर हैं। ठीक है। तो इसका हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे ड्राइविंग मैं ड्राइव करता हूँ तो ड्राइविंग में मुझे डर लगता है ना। ड्राइविंग करते हुए मुझे डर लगता है कि अगर मैं ड्राइविंग करूँगा तो पॉसिबिलिटी है कि आजकल बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है। मेरे दिमाग में थॉट आने लगता है ड्राइविंग करते हुए कि ड्राइविंग की वजह से एक्सीडेंट हो जाएगा तो मैं क्या करूँ। ठीक है। तो इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं कि मैं सोच सकता हूँ कि मैं जो है ड्राइविंग अच्छा ठीक है, मैं खुद ड्राइव नहीं करता हूँ, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करना शुरू कर देता हूँ। ठीक है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इस चीज़ की क्या गारंटी है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने से एक्सीडेंट्स नहीं होंगे। क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी आप बिल्कुल मतलब ये चीज़ जो है वो हमें पता नहीं कि हमारा जो जिस भी हम ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका ड्राइवर किस कंडीशन में है, रोड किस कंडीशन में है, जो उसके अलावा दूसरे ड्राइवर्स जो दूसरी साइड से आ रहे हैं, जो दूसरे लोग ड्राइव कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, है ना। तो ये मेरा डर जो है यह एक मतलब अनकंट्रोलेबल डर है ना। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, इस अनकंट्रोलेबल डर का कोई सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि क्या होगा कि मैं चाहे कोई भी तरीका इस्तेमाल करूँ, मुझे ऑफिस जाना होता है, मुझे और दूसरी जगहों पर जाना होता है, तो ड्राइविंग तो मुझे करनी ही है। ठीक है। लेकिन अगर मैं ये सब सोचने लगता हूँ तो क्या है कि मैं उन चीज़ों के बारे में सोच रहा हूँ जो कि कंट्रोल के बाहर हैं। वो ड्राइवर किस कंडीशन में है, दूसरे लोग किस कंडीशन में है, रोड्स किस कंडीशन में है, ये सब चीज़ें मेरे कंट्रोल के अंदर नहीं है। कंट्रोल के अंदर मेरे क्या है कि मैं जो ड्राइविंग कर रहा हूँ मैं उस वक्त इस चीज़ का ख्याल रखूँ कि मैं ड्राइविंग करूँ और मैं ड्राइविंग जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा लंबी ड्राइविंग एक साथ ना करूँ, एक मेंटेन्ड एवरेज स्पीड में ड्राइविंग करूँ। मैं ज़्यादा मतलब भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ड्राइविंग को कंट्रोल करूं अपनी। मैं इन वेदर का ध्यान रखूं, जिस डे के टाइम में मैं ड्राइविंग कर रहा हूं उसका ख्याल रखूं। तो क्या हो सकता है कि मैं एफिशिएंटली जो है अपनी ड्राइव को मेंटेन कर सकता हूं। ठीक है। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि मैं जो ड्राइविंग कर रहा हूँ या जो भी थॉट्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं वो थॉट दो तरीके के होते हैं। जैसे हम सोच जो बातें हमारे दिमाग में आती हैं वो दो तरीके की होती हैं। कभी कभी हम अनकंट्रोलेबल चीज़ों के बारे में चिंता करते हैं और कभी कभी हम कंट्रोलेबल चीज़ों के बारे में चिंता करते हैं। ठीक है। तो ये सेम जो डिस्कशन है वो अप्लाई होता है स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के लिए। कैसे? क्योंकि जब एक एथलीट के दिमाग में जो थॉट्स आते हैं तो हर थॉट को, जो भी आपके दिमाग में थॉट आता है, आपको हर थॉट को कैटेगराइज करना है। हर थॉट को आपको कैटेगराइज करना है कि जो भी मेरे दिमाग में थॉट आ रहा है क्या ये थॉट कंट्रोलेबल है, क्या ये थॉट किसी कंट्रोलेबल चीज़ के बारे में है या अनकंट्रोलेबल चीज़ के बारे में है। अगर आपके दिमाग में ये थॉट आ रहा है कि सामने वाला खिलाड़ी जो है, सामने वाला प्लेयर जो है, अगर आप किसी कंटैक्ट गेम के अंदर है, सामने वाला खिलाड़ी अगर बहुत ज़्यादा सामने वाला खिलाड़ी एग्रेसिव हो गया, अगर मैंने ऐसा किया और उसने ऐसा किया तो मैं क्या करूँगा। अगर मतलब वो खिलाड़ी जो है वो आज एक मतलब नॉर्मली जिस तरीके से खेल रहा है आज उस तरीके से ना खेल के और ज़्यादा ऑफेंसिव खेलने लगे तो मैं क्या करूँगा, है ना। आज की वहाँ की मतलब जो वहाँ की जो ऑडियंस है वो ऑडियंस मुझे सपोर्ट नहीं करेगी तो मैं क्या करूँगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये अनकंट्रोलेबल हैं। सामने वाले खिलाड़ी का खेलने का तरीका, सामने वाले जहाँ पे आप खेल रहे हैं वहाँ की इवन वेदर कंडीशंस, वहाँ की जो वेदर कंडीशंस हैं, वहाँ की जो मतलब बाकी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, वो आपके कंट्रोल के अंदर नहीं है। ठीक है। तो अगर ऐसी बातें दिमाग में आती हैं तो हमें जो ये समझने की ज़रूरत है कि
क्या चीज़ जो है, जो हमारे दिमाग में थॉट आ रहा है, उसमें से कौन सा थॉट जो है वो कंट्रोलेबल चीज़ों के बारे में और कौन सा थॉट अनकंट्रोलेबल चीज़ों के बारे में। ठीक है, कंट्रोलेबल क्या है हमारे पास यहाँ एज एथलीट, हमारे पास कंट्रोलेबल क्या है, मैं एज एन एथलीट अपनी ट्रेनिंग कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं एज एथलीट अपनी ट्रेनिंग कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं ये इंश्योर कर सकता हूँ कि मैं जो है अपनी ट्रेनिंग प्रॉपर तरीके से करूँगा। मुझे वहाँ पर जैसे मुझे वहाँ पर ये लगता है कि वहाँ पर वेदर कंडीशंस अलग तरीके की होंगी, तो मैं वैसी वेदर कंडीशंस के हिसाब से ट्रेनिंग करना शुरू करूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे जो फूड और दूसरे चीज़ें हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के लिए, वो अलग तरीके की होंगी, तो मुझे उसके हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। सामने वाला खिलाड़ी किस तरीके से खेलेगा, तो अगर मैं ये सोच पाऊँ कि वो कितने ज़्यादा तरीक़ों से खेल सकता है, ऑफेंसिव होगा, डिफेंसिव होगा, एग्रेसिव होगा, स्पीड ज़्यादा होगी, ये सारी बातें मैं अगर पहले से सोचूँ, पहले से इन सारी चीज़ों का ध्यान करूं, तो मैं क्या कर सकता हूं कि मैं उसकी काउंटर स्ट्रैटेजी डेवलप कर सकता हूं कि अगर वो इस तरीके से खेलेगा तो मैं क्या करूंगा। ठीक है, तो आपका जो परफॉर्मेंस है, आपकी जो ट्रेनिंग है, आपकी जो परफॉर्मेंस है, वह आपके कंट्रोल के अंदर है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं ये आप कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर इन चीज़ों पर आप मेहनत करें तो आप इनके अंदर सुधार ला सकते हैं। आपका और इन जनरल जैसे हम चाहते हैं कि हमारा मतलब वेट कंट्रोल के अंदर, हमारा वेट जो है वो अगर थोड़ा सा कम होता तो हम बेटर कर सकते थे, तो ये सोचने के बजाय ये हमारे कंट्रोल के अंदर है। हमारा जो और दूसरे पैरामीटर्स की हम बात करते हैं स्पोर्ट्स के अंदर, वो सारी चीज़ें जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं थोड़ा अच्छे से सोता तो मेरे पास टाइम में ज़्यादा फ्रेश होता, मैं ज़्यादा अच्छे से मैं ज़्यादा अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस दे पाता। मैं अगर मुझे नॉलेज होती स्पोर्ट्स साइंस के बारे में और ज़्यादा नॉलेज होती, तो मैं उसका और अच्छे से इस्तेमाल कर पाता। तो ये जो कंट्रोलेबल चीज़ें हैं, है ना, तो आपके दिमाग में जो भी ख्याल आता है, आपके दिमाग में एज एथलीट जो भी ख्याल आते हैं, उन थॉट्स को काउंटर एक्ट करने का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम सबसे पहले अपने उन थॉट्स को कैटेगराइज करना शुरू करें, है ना। कि मतलब बेसिकली क्या है कि यहाँ पर क्या है कि जब हम कहते हैं मेंटल ट्रेनिंग, तो मेंटल ट्रेनिंग इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग योर थॉट प्रोसेस, अंडरस्टैंडिंग योर मेंटल प्रोसेसेस। तो वंस अंडरस्टैंडिंग योर मेंटल प्रोसेस, सो आपके दिमाग में एक थॉट आता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जो थॉट हमारे दिमाग में आ रहा है उसी को सही मानकर उसमें जो है उलझ जाएं और अपनी परफॉर्मेंस को जो है प्रभावित कर लें, बल्कि होना ये चाहिए कि हमारे दिमाग में जो कुछ भी बात आता है, जब हम बात करते हैं एलीट स्पोर्ट्स की, तो मेंटल ट्रेनिंग जो है वो एलीट स्पोर्ट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो जो है हम इस चीज़ की भी ट्रेनिंग करें कि हमारे दिमाग में जो थॉट्स आ रहे हैं उन थॉट्स को भी समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो अगर आप अपने दिमाग में जो थॉट्स आ रहे हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे, आप ये समझने की कोशिश करेंगे, आप जब उन थॉट्स को कैटेगराइज करने की कोशिश करें, जब उन थॉट्स की गहराई में जाने की कोशिश करेंगे, तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ें हैं जिससे आपको परेशान होना चाहिए और कौन सी चीज़ें आप हैं जिससे आपको परेशान नहीं होना चाहिए। यानी कि अनकंट्रोलेबल चीज़ें हैं, उनके बारे में आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, उनको दिमाग से निकालने की ज़रूरत है, और जो कंट्रोलेबल चीज़ें हैं उनके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। तो एक बार जब हम इस तरह की हैबिट डेवलप कर लेते हैं, कि हमारे दिमाग में जो भी बात आती है हम उसको एनालाइज करना शुरू करते हैं, तो क्या होता है कि हम धीरे धीरे अपने आप को, अपने दिमाग को हम खुद एक मैसेज दे पाते हैं। हम अपने दिमाग को इस तरीके से ट्रेन कर पाते हैं कि वह उसको किन चीज़ों के बारे में सोचना है और किन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, तो ये एक तरीका है, और मैं फिर और भी अलग और तरीके हैं जिनके बारे में बात करता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच।